स्टूडेंट्स, आपने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर एक प्रोडक्ट देखा। अब ये प्रोडक्ट आपको भा गया, आपके दिलो दिमाग पर छा गया, आपने खटाक से ऑर्डर कर दिया। अब आप ऑनलाइन पेमेंट करिए या कैश ऑन डिलीवरी, दोनों ही केसेस में आप पैसे इस ई कॉमर्स वेबसाइट को दोगे और बदले में ये वेबसाइट आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट दे देगी। तो यहां पर हम पैसे एज इनपुट दे रहे हैं, पैसे हम एज इनपुट दे रहे हैं और प्रोडक्ट हमें मिल रहा है एज आउटपुट। ठीक, तो इनपुट हुए पैसे, आउटपुट में मिला प्रोडक्ट। ठीक बात है। अब ये प्रोडक्ट हमारे घर आता है, हम पैकेट को ओपन करते हैं, प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। लेकिन अब मूड खराब हो गया, अब ये प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा, जितना अच्छा ये वेबसाइट पर दिख रहा था सामने से उतना अच्छा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे। प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे तो ये वेबसाइट हमें रिफंड करेगी और रिफंड में हमें क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। तो यहां पर अब क्या हो रहा है? अब हम इस प्रोडक्ट को एज इनपुट दे रहे हैं। भाई हमारे पास अभी ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमने दिया और बदले में हमें रिफंड मिला, पैसे मिले। तो प्रोडक्ट इस बार इनपुट है और पैसे आउटपुट, पैसे आउटपुट है। तो यहां देखो, फर्स्ट प्रोसेस में हम इनपुट में पैसे दे रहे हैं और हमें आउटपुट मिल रहा है प्रोडक्ट, और दूसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट इनपुट है और पैसे हमें मिल रहे हैं एज आउटपुट। तो यहां हम देख सकते हैं कि द सेकेंड प्रोसेस is the reverse of first process. Second process here is the reverse of first process, and this is the idea behind inverse functions. Inverse functions इस वीडियो का टॉपिक है। इनवर्स फंक्शन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत डिटेल में समझाएंगे आपको। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। और जब इतना कुछ हम कर लेंगे तो हम चलेंगे एक्सरसाइज 2C की तरफ, और एक्सरसाइज 2C के हर एक क्वेश्चन को हंसते मुस्कुराते हुए, बहुत आराम से समझाते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले इन्हें जरा हम टाटा बाय बाय बोल दें। इनको बोल देते हैं टाटा और इनको बोल देते हैं बाय बाय। इसी तरह इनको बोल दो टाटा और इनको बोल देते हैं बाय बाय। तो हमने टाटा बाय बाय बोल दिया। अब हम लेंगे एक फंक्शन f, और ये फंक्शन f मान लो डिफाइंड है फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है? सेट A के एलिमेंट्स ले लो आप 1 2 3, और सेट B के एलिमेंट्स ले लो A B C। ये फंक्शन हमें सेट A से सेट B तक पहुंचा रहा है। ठीक, कैसे पहुंचा रहा है? आप 1 इनपुट दो तो ये फंक्शन आपको आउटपुट 1 A दे रहा है। आपने इनपुट दिया 1 तो आउटपुट मिला A। 2 को ये फंक्शन मैप कर रहा है B पर, और अगर आप 3 की इमेज देखो अंडर दिस फंक्शन तो आपको C मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं f of 1 बराबर A, f of 2 बराबर B, f of 3 बराबर C। ठीक है, अब अगर हम इस फंक्शन के इनवर्स के बारे में सोचें तो इस फंक्शन के इनवर्स के बारे में सोचने से पहले एक बात हम आपसे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो कहीं पर लिख लीजिएगा। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन undoes what a function does. इनवर्स ऑफ अ फंक्शन undoes what a function does. ये फंक्शन जो भी करेगा, इस फंक्शन का इनवर्स उस प्रोसेस को रिवर्स कर देगा। इस फंक्शन ने क्या किया है? इस फंक्शन ने हमें सेट A से सेट B तक पहुंचाया है, तो इस फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा? हमें सेट B से वापस सेट A पर ले आएगा। ठीक, ये हुआ नोटेशन। हम f इनवर्स ऐसे लिखते हैं, f के पावर में -1 है, लेकिन इसका मतलब 1/f नहीं होगा, ये f इनवर्स है। तो f अगर हमें A से B तक ले जा रहा है तो इसका इनवर्स हमें B से वापस A पर ले आएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। पहली बात ये हुई कि आप डोमेन और रेंज के रोल्स को स्विच कर दीजिए।
आप फंक्शन से उसके इनवर्स पर जा रहे हैं, तो आप डोमेन और रेंज के रोल्स को स्विच कर देंगे। यहां इस फंक्शन का डोमेन है सेट ए, रेंज है सेट बी, तो जो इनवर्स होगा एफ का, जो इनवर्स होगा एफ इनवर्स का डोमेन बी हो जाएगा और रेंज हो जाएगी ए। ठीक बात है। यहां पर सर आप बी को रेंज क्यों बोल रहे हैं, कोडोमेन क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर इस फंक्शन में जो सेट बी है, जो कोडोमेन है, उसके हर एक एलिमेंट के लिए आपको प्री इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन ऑन टू है, और ऑन टू फंक्शन के केस में कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। हालांकि अभी हम इन कंडीशंस की जब बात करेंगे कि फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, तब इस बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि हमने यहाँ पर ऐसा फंक्शन क्यों लिया जो ऑन टू है। ठीक है, अभी आएंगे उस पर भी। तो पहली बात आपको यह समझनी है कि आपको डोमेन और रेंज के रोल्स को स्विच कर देना है। तो अगर f डिफाइंड है फ्रॉम सेट a टू सेट b, देन f इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम सेट b टू सेट a। ये तो पहली बात हो गई। इसके बाद देखो, इस फंक्शन में आप इनपुट 1 दे रहे हो, आपको आउटपुट a मिल रहा है। अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स करें तो हमें क्या करना होगा? तो हमें इनपुट a के लिए आउटपुट 1 देने वाला फंक्शन चाहिए होगा। ये फंक्शन हमें 1 से a पर पहुंचा रहा है, तो इसका इनवर्स हमें a से वापस 1 पर ले आएगा। इसी तरह यहां देखो, आपने 2 इनपुट दिया तो आपको आउटपुट मिला b, तो इसका इनवर्स क्या करेगा? इनपुट लेगा b और आपको आउटपुट देगा 2। इसी तरह से आप देखो 3 के लिए आपको c मिल रहा है, तो इनवर्स फंक्शन की जब हम बात करेंगे, f के इनवर्स को जब हम लेंगे तो वो c एज इनपुट लेके हमें 3 एज आउटपुट दे देगा। ठीक, तो यहां देखो, यहां देखो, यहां b लिख लो और ये बना लो सेट a। यहां लिख लीजिए आप a b c, यहां हो गया 1 2 3। ये फंक्शन का इनवर्स है जो कि हमें सेट b से सेट a तक ले जा रहा है, और ऐसे ले जा रहा है कि आप अगर a देते हैं इनपुट तो आपको 1 आउटपुट मिलता है, b इनपुट देने पे आपको 2 मिलेगा आउटपुट, और c आपने इनपुट दिया तो आपको 3 आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दूसरी बात क्या हो रही है यहां पर इनपुट और आउटपुट के रोल्स भी स्विच हो जा रहे हैं। ठीक है, डोमेन और रेंज के रोल स्विच हो गए थे, ये पहले ही हमने समझा दिया। और अब देखिए यहां पर इनपुट और आउटपुट के रोल्स भी स्विच हो गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब भी समझते हैं भाई। जो इस फंक्शन का इनपुट है, f का जो इनपुट है, वो इसका आउटपुट हो जाएगा। देखो यहां पर आप इनपुट 1 दे रहे हो और आपको आउटपुट a मिल रहा है, लेकिन यहां पर आप a दे रहे हैं इनपुट और आपको आउटपुट मिल रहा है 1। यहां पर इनपुट 1 था, आउटपुट था a, यहां पर इनपुट हो गया a और आउटपुट मिल गया 1। तो आप देख रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट के रोल्स भी स्विच हो गए यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आपको इनवर्स ऑफ फंक्शन धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो चुका होगा। ठीक, अब जरा हम आपको ज्ञान वाला पॉइंट देंगे। ज्ञान वाला पॉइंट पे हम उस कंडीशन की बात करेंगे जिस कंडीशन के बिना इनवर्स के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। तो ज्ञान वाला पॉइंट में हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन exists only if the function is 1 1 and on 2। अगर फंक्शन 1 1 भी है और on 2 भी है, सिर्फ तब ही आपको इनवर्स उस फंक्शन का मिलेगा। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन is defined only for 1 1 and on 2 functions। ऐसे functions जो 1 1 भी हैं और on 2 भी हैं, सिर्फ उन्हीं functions का inverse exist करता है। ठीक है, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि only bijective functions are invertible। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब आप समझते हैं, जो फंक्शन 1 1 भी और ऑन 2 भी हो उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और यहां इन्वर्टिबल का क्या मतलब है? इन्वर्टिबल का मतलब है कि ऐसे फंक्शंस जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। ये कंडीशन है। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों नहीं है तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए यहां पर हमने जो फंक्शन f लिया था वो 1 1 भी था और ऑन 2 भी था। ठीक बात, तो ये हो गया ज्ञान वाला पॉइंट।
अब जरा एक चीज और देखिए, बहुत मजेदार है, बहुत अच्छे से देखो। यहां पर देखो f ऑफ 1 है a, और यहां पर देखो f इनवर्स ऑफ a अगर आप लीजिए तो आपको 1 मिल रहा है। इसी तरह से आप f इनवर्स ऑफ b लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। f इनवर्स ऑफ c अगर हम लें तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब जरा अगर हम इन दोनों फंक्शंस के कॉम्पोजिशन की बात करें, अगर हम f ऑफ f इनवर्स a लें तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ f इनवर्स a से हमें मिलेगा f ऑफ f इनवर्स a, और यहां हम देख सकते हैं कि f इनवर्स a इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ, इसकी जगह 1 आ जाएगा, f ऑफ 1। नाउ f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, तो यहां पर आपको a मिल गया। जो इनपुट था वही आउटपुट है। देखो भाई, इन दोनों फंक्शंस का कॉम्पोजिशन जब हमने लिया f ऑफ f इनवर्स a, तो हमें क्या मिला, आउटपुट a मिल गया। ठीक, f ऑफ f इनवर्स में हमने इनपुट दिया a, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। इसी तरीके से आप ये निकालेंगे, अगर आप चेक कर लेना f ऑफ f इनवर्स b, तो आपको b मिल जाएगा। f ऑफ f इनवर्स आप c लेंगे तो आपको c मिल जाएगा। इसी तरीके से अभी हम कॉम्पोजिशन फंक्शंस का दो तरीके से ले सकते हैं। f ऑफ f इनवर्स की बात हमने कर ली, अब हम f इनवर्स ऑफ f की बात करें, अगर कहां बात करें, थोड़ा सा आप ये ज्ञान वाला पॉइंट लिख लीजिए, आप ये ज्ञान वाला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नीचे f इनवर्स ऑफ f की बात करते हैं। ठीक, तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम जरा साफ सफाई करते हैं, यहां हम करते हैं थोड़ी साफ सफाई। अब जरा हम फाइंड करते हैं f इनवर्स ऑफ f, तो f इनवर्स ऑफ f1 हम निकालते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा f इनवर्स f ऑफ 1। f ऑफ 1 से हमें क्या मिल रहा है, f ऑफ 1 से हमें मिल रहा है, f ऑफ 1 से क्या मिल रहा है, f ऑफ 1 से a मिल रहा है। तो ये हो गया f इनवर्स ऑफ a, और f इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू 1 है। तो यहां देखिए, हमने जब f इनवर्स ऑफ f इस फंक्शन में इनपुट दिया 1, तो हमें आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। इसी तरीके से f इनवर्स ऑफ f2 आपको 2 मिल जाएगा, इनपुट 2 आउटपुट 2। इसी तरह से f इनवर्स ऑफ f ऑफ 3 जब आप लेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 3। तो यहां पर ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को आप समझ लें तो उसके बाद हम इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ आपको ले चलेंगे। तो देखो भाई, अगर एक बात तो ये समझो कि अगर f का इनवर्स ये फंक्शन है f इनवर्स, तो f इनवर्स का इनवर्स f होगा। समझो भाई, अगर ऐसे समझो, अगर एक फंक्शन हमने f लिया और एक फंक्शन लिया g, अगर g f का इनवर्स है, अगर g f का इनवर्स है तो f भी g का इनवर्स होगा। ठीक, अगर g f का इनवर्स है तो f g का इनवर्स होगा, अगर g f का इनवर्स है तो f g का इनवर्स होगा, ये बात होती है। तो यहां पर हमने फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कॉम्पोजिशन लिया है, और फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ आप जब भी कॉम्पोजिशन लो तो ये जो फंक्शन है ना, ये आइडेंटिटी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। आप अगर किसी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कॉम्पोजिशन लेंगे तो ये जो फंक्शन आ रहा है, इन दोनों को मिला करके इनका जो कॉम्पोजिशन आ रहा है, दैट कॉम्पोजिशन इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन समझते हो, एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप जो इनपुट दो वही आपको आउटपुट मिल जाए। जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू x, दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। आप जो इनपुट दोगे ये फंक्शन आपको वही आउटपुट देगा। यहां 1 दोगे तो 1 मिलेगा, 2 दोगे तो 2 मिलेगा, पाई दोगे तो आपको पाई मिल जाएगा। ठीक, तो अगर दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन आपने लिया और आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया, तो इसका मतलब है these two functions are inverses of each other। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ लेने के बाद अब हम तैयार हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस की प्रॉपर डेफिनेशन के लिए। आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझिए। कुछ ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करिए, इसके बाद हम आपको इन्वर्टिबल फंक्शंस की प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं।
तो यहां पर है इन्वर्टिबल फंक्शंस की डेफिनेशन। अ फंक्शन f from a to b is defined to be invertible if there exists a function g from b to a such that g of f is an identity function and f of g is also an identity function। यहाँ i के नीचे a लगा है, यहाँ i के नीचे b लगा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट ए, और इस केस में जब आप f ऑफ g लेंगे तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। सर नहीं समझ में आ रहा है, इस बात का मतलब नहीं समझ आया तो यहां देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने f और f इनवर्स का कॉम्पोजिशन लिया था। उस एग्जांपल में आप याद करिए, जब हम f इनवर्स ऑफ f 1 ले रहे थे तो हमें मिल रहा था 1। ये 1 किस सेट को बिलोंग करता है? सेट ए को बिलोंग करता है ना। भाई आप पीछे जा करके, वीडियो में पीछे जा करके देखिए, सेट ए के एलिमेंट्स थे 1 2 3। जब आप f इनवर्स ऑफ f ले रहे थे 1 तो आपको 1 मिल रहा था, f इनवर्स ऑफ f 2 लेने पर आपको 2 मिल रहा था। तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है। अगर आप f ऑफ f इनवर्स ले रहे थे तो यहां पर आपको a एज इनपुट लेना था और आपको आउटपुट मिल रहा था a। तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा है? सेट b को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यही बात लिखिए कि अगर आप g ऑफ f लेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा और इस आइडेंटिटी फंक्शन में जो एलिमेंट्स एज इनपुट देंगे और जो एलिमेंट्स एज आउटपुट आएंगे वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। और अगर आप f ऑफ g लो तो ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, बट इन दिस केस द आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट बी। ठीक, तो एक बार फिर से डेफिनेशन में पढ़ते हैं आपके लिए। अ फंक्शन f from a to b is defined to be invertible if there exists a function g from b to a such that g of f and f of g both are identity functions। ठीक, so the function g is then called the inverse of f and is denoted by f inverse। ठीक बात है, एकदम आसान। यहां पर भाई हमने आपके लिए एक नोट भी लिख दिया है। यहां पर दुनिया चाहती है नोट मिले, हम आपको नोट दे रहे हैं। तो if f is invertible then f must be 1 1 and on 2, and conversely if f is 1 1 and on 2 then f must be invertible। अगर f इन्वर्टिबल है, हम कहते हैं कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा ही होगा। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव होगा, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक है ना। इफ f is invertible then f must be 1 1 and on 2 bijective, and conversely if f is 1 1 and on 2 यानी कि if f is bijective then f must be invertible। और ये ज्ञान बहुत काम आता है उन क्वेश्चंस में जहां पर आपको फंक्शन का इनवर्स फाइंड नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ इतना शो करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। क्वेश्चन में दिया है कि शो दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, और आपको फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने को नहीं बोला है, तो आप सिर्फ उस फंक्शन को 1 1 and on 2 अगर शो कर दो तो हो जाएगा। आपने शो कर दिया कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इफ फंक्शन इज इन्वर्टिबल देन f मस्ट बी 1 1 and on 2, एंड इफ f is 1 1 and on 2 then f must be invertible। ठीक बात है, तो ये हो गई बात। अब हम चलते हैं, ये सीखते हैं कि फंक्शन का इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे। चलिए, so here are the steps to find the inverse of a function। स्टेप 1 में we put y is equal to f of x। ठीक है, एकदम आसान। इसके बाद इन स्टेप 2 we solve the equation y is equal to f of x to obtain x in terms of y। ठीक, इसके बाद इन स्टेप 3 we replace x by f inverse y। ठीक है, ये भी एकदम बढ़िया। इसके बाद स्टेप 4 में we restate with x instead of y by putting x for y। ये 4 स्टेप्स, इन 4 स्टेप्स की मदद से आप फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर लेंगे। अगर अभी आपको ये 4 स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहे तो नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, वहां हम इन स्टेप्स को अप्लाई करके इनवर्स फाइंड करेंगे फंक्शन का, और उसके बाद आपको सब कुछ एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है। अभी आप इन स्टेप्स को नोट करिए, उसके बाद हम आपको एक एग्जांपल कराते हैं और सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हमने लिया एक भोला भाला सा मासूम सा फंक्शन f of x is equal to 2x minus 3। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इज पुट y is equal to f of x। तो इस f of x की जगह हम y लिख देते हैं, तो ये हो गया y is equal to 2x minus 3। सेकेंड स्टेप इज
सॉल्व दिस इक्वेशन टू ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y, ये भी कर लेते हैं। तो यहां देखो इस -3 को इधर ले आते हैं, ये हो गया y + 3 इज इक्वल टू 2x। यहां से हमें मिल गया x इज इक्वल टू y + 3/2। अगर मेरी आवाज बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है आपको और पीछे से आपको कोई शोर सुनाई दे रहा है तो सॉरी, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास साउंड प्रूफ रूम नहीं है और बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। ठीक, तो आप ईयरफोन्स लगा लीजिएगा, आपको अच्छे से सुनाई देगा। वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जोर से बोलने की, जिससे कि आपको मेरी आवाज एकदम आराम से, एकदम क्लियर बढ़िया सुनाई दे। ठीक, तो x इज इक्वल टू y + 3/2 हो गया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप इज रिप्लेस x बाई f इनवर्स y। तो इस x की जगह हम f इनवर्स y लिख देते हैं। सो वी हैव f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y + 3/2। नाउ वी रीस्टेट दिस, इसको रीस्टेट करेंगे कैसे? जहां जहां y लिखा है वहां वहां x लिख दीजिए, बस इतना ही। जहां जहां आपको y दिख रहा है, एक y यहां दिख रहा है, उसकी जगह आप x लिख दीजिए। एक y यहां दिख रहा है, आप इसकी जगह भी x लिख दीजिए। सो नाउ वी हैव f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x + 3/2। ठीक, तो ये हमें इस फंक्शन का इनवर्स मिल गया। f इनवर्स x इज इक्वल टू x + 3/2। ठीक, तो ये हो गई बात, तो ये हो गई बात। ठीक है, तो आपने देखा बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। और अब हमने आपको काफी कुछ सिखा लिया है, काफी कुछ समझा लिया है, तो अब हम रेडी हैं। नाउ वी आर रेडी टू मूव टू एक्सरसाइज 2C। चलते हैं, देखते हैं कि एक्सरसाइज 2C का पहला क्वेश्चन क्या है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में वी हैव अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r, यानी कि फंक्शन का डोमेन को डोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स है। एंड द फंक्शन इज गिवन बाय f of x इज इक्वल टू 2x + 3। वी हैव टू फाइंड f इनवर्स ऑफ x। बहुत आसान है, जो सीखा है उसे अप्लाई करेंगे, जो स्टेप्स हमने बताए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आराम से इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो हमें ये गिवन है कि f of x इज इक्वल टू 2x + 3 है। ठीक बात, एकदम ठीक बात। पहला स्टेप है कि आप इन्हें हटाइए, f of x को हटाइए और इनकी जगह पर y को ले आइए। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टू ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। ये भी बहुत आसान है, आप इस 3 को इधर से इधर ले आइए। ये हो गया y - 3 इज इक्वल टू 2x। अब दोनों साइड इक्वेशन के अगर 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा y - 3/2 इज इक्वल टू x, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर y - 3/2। एकदम बढ़िया भैया, एकदम बढ़िया। ठीक है, अब इस x की जगह हम लिख देते हैं f इनवर्स ऑफ y एंड दिस इज इक्वल टू y - 3/2। और अब इसे हम रीस्टेट करेंगे, जहां जहां y लिखा है वहां वहां x लिख देंगे। तो ये हो गया f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x - 3/2। लेकिन अपना काम यहां पर पूरा नहीं हुआ। काम पूरा तब होगा जब हम ये भी शो कर देंगे कि यह फंक्शन इन्वर्टिबल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि यह फंक्शन इन्वर्टिबल है। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि यह फंक्शन इन्वर्टिबल है तो काम बहुत आसान हो जाता, आप सिर्फ इतना करते और हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते। लेकिन यहां पर यह गिवन नहीं है, तो हमें इस फंक्शन को इन्वर्टिबल भी शो करना ही पड़ेगा। और ऐसा करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इस फंक्शन को 1 1 शो कर दीजिए और ऑन टू शो कर दीजिए। अगर आपने ये शो कर दिया कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि भाई फंक्शन अगर 1 1 भी है ऑन टू भी है तो इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है, और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वो इन्वर्टिबल होता ही है। ठीक है, और फंक्शन को 1 1 कैसे शो करना है, ऑन टू कैसे शो करना है, ये हमने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है, सब कुछ सिखाया है। ठीक, और अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरा तरीका, एक और तरीका है अपने पास ये शो करने का कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। वो क्या तरीका है? वो तरीका है जो हमने डेफिनेशन आपको दी है इन्वर्टिबल फंक्शंस की, उस डेफिनेशन की हेल्प से हम ये शो करें कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ये कहती है कि भाई आपके पास अगर एक फंक्शन है f डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b,
तो अगर आप एक ऐसा फंक्शन g ढूंढ लो, एक ऐसा फंक्शन g ढूंढ लो जो कि डिफाइंड हो फ्रॉम सेट b टू सेट a सच दैट f of g and g of f both are identity functions, हम इसी अप्रोच की हेल्प से ये शो करेंगे कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। ठीक, तो अगर ये इस फंक्शन का इन्वर्स है, अगर ये इस फंक्शन का इन्वर्स है, तो इन दोनों फंक्शंस का कॉम्पोजिशन आप जब भी लेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। इन दोनों फंक्शंस का कॉम्पोजिशन लेते हैं और चेक करते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। सो फर्स्ट लेट्स फाइंड f ऑफ f इनवर्स x। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ f इनवर्स x। ठीक बात, f इनवर्स x है x माइनस 3/2, तो यहां हो गया f ऑफ x माइनस 3/2। f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो अगर आप f ऑफ x माइनस 3/2 फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू एक्स की जगह ये आ जाएगा, इस x की जगह ये आ जाएगा, x माइनस 3/2 और प्लस 3 है। ठीक है ना, इस 2 से 2 उड़ा दो, टेढ़े टेढ़े, यहां बचा x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू x। तो आप देख रहे हैं f ऑफ f इनवर्स x हमने फाइंड किया तो हमें मिल गया x, यानी कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। अब इसी तरीके से f इनवर्स ऑफ fx, अगर ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है, ये हमने शो कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये इस फंक्शन का इनवर्स है, यानी कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। दोनों बातें हो जाएंगी। ठीक है, f इनवर्स ऑफ fx, इसे हम लिख दें f इनवर्स ऑफ fx, ये हो गया f इनवर्स ऑफ fx है 2x प्लस 3, ये हो गया f इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3। f इनवर्स ऑफ x से आपको x माइनस 3/2 मिलता है, f इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 लिखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा इस x की जगह 2x प्लस 3 आ जाएगा, तो हो गया 2x प्लस 3 माइनस 3/2, 3 से 3 टेढ़े टेढ़े, 2x अपॉन में 2 से 2 टेढ़े टेढ़े, यहां मिल गया x। सो f इनवर्स ऑफ fx हमने जब फाइंड किया तो हमें क्या मिला, हमें x मिला, यानी कि ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है। इन दोनों फंक्शंस का कॉम्पोजिशन हमने लिया तो क्या मिला हमें, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इन दोनों फंक्शंस का कॉम्पोजिशन हम जब भी लेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा। ठीक, इन दोनों फंक्शंस का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन और ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। ये बात भी यहां पर शो हो गई। तो हमने सब कुछ शो कर दिया, जितना कुछ करना था सब कुछ कर लिया। हमने इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर लिया, इस फंक्शन का इनवर्स ये है, और इस बात को हमने साबित कर दिया ये काम करके। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है तो आपको ये भी करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है तो आप सीधे इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 और 3 में गिवन है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो वहां अपना काम थोड़ा ज्यादा आसान है। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट की तरफ। आप इसे नोट डाउन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में वी हैव अ फंक्शन f from r to r and the function is given by f of x is equal to 3x minus 4 and it is also given that this function is invertible and we have to find f inverse। बहुत आसान है, बहुत आसान है, और यहां पर यह भी गिवन है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो अपना काम और आसान हो गया। f of x is equal to 3x minus 4 है, we will put y is equal to f of x, तो ये हो जाएगा y is equal to 3x minus 4। यहां से हमें मिल गया y plus 4 is equal to 3x, 3 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा y plus 4/3 is equal to x। हम लिख सकते हैं x is equal to y plus 4/3। ठीक है, एकदम बढ़िया है। Now we will write f inverse of y is equal to y plus 4/3, और इसको रीस्टेट करेंगे हम, जहां जहां y है वहां वहां x लिख देंगे। So we will get f inverse of x is equal to x plus 4/3 and this is our answer। बुक में सेकंड का आंसर थर्ड में और थर्ड का आंसर सेकंड में दिया हुआ है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का आंसर यही है, और फंक्शन इन्वर्टिबल गिवन है तो ये शो करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज आवर आंसर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट।
आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में वी हैव f डिफाइंड फ्रॉम r to r एंड द फंक्शन इज गिवन बाय f of x is equal to 3x plus 5 upon 2, और ये भी गिवन है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। वी हैव टू फाइंड f इनवर्स। बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। आपको ये बहुत अच्छे से आ गया होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से करने की कोशिश करिए, ठीक है? तो आपने इसे बड़े आराम से कर लिया होगा। अब हम करते हैं। तो पहले तो हम इसकी जगह लिखेंगे y बराबर 3x plus 5 अपॉन 2। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2y, 5 को इधर से इधर ले आया, ये हो गया -5 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, 3 से दोनों साइड डिवाइड किया तो क्या मिला? मिल गया x बराबर 2y माइनस 5 अपॉन में 3। अब आप लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y बराबर 2y माइनस 5 अपॉन में 3। अब आप y जहां है, जहां जहां y है वहां x लिख दें तो काम डन डन, क्योंकि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है ऐसा क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अपना काम यहीं पर कंप्लीट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 की जगह, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 की जगह, ऐसा आपकी बुक में गिवन है। ठीक, तो सवाल नंबर 1 यहां पर कंप्लीट। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब है सवाल नंबर 2। लेट द फंक्शन f which is invertible be defined by f of x is equal to 2x plus 1 upon 1 minus 3x, then showed that f inverse of x is equal to x minus 1 upon 3x plus 2। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। f of x is equal to 2x plus 1 अपॉन में 1 minus 3x, ये गिवन है। y बराबर 2x plus 1 अपॉन में 1 minus 3x, ये हम लोग लिखेंगे। अब इसे जरा इधर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा y माइनस 3xy बराबर 2x प्लस 1। ठीक, इस 1 को इधर ले आते हैं और इस 3xy को इधर ले जाते हैं। ठीक, तो इधर हो जाएगा y माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3xy। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से आप x कॉमन ले लें, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू x टाइम्स 2 प्लस 3y। ठीक है, इसे इधर ले आएगा डिवाइड में, इसे हम इधर ले आए तो यहां हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन में 3y प्लस 2 इज इक्वल टू x। ठीक, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 3y प्लस 2। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, x की जगह हम क्या लिखेंगे? x की जगह हम लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y एंड दिस इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 3y प्लस 2। अब सब कुछ हो चुका है, जहां जहां y है वहां वहां x लिख दीजिए, काम हो जाएगा कंप्लीट। सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में 3x प्लस 2। ये हमें शो करना था, ये हमने शो कर दिया। तो सवाल नंबर 2 यहां पर बड़े आराम से हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। सवाल नंबर 3 में वी हैव अ फंक्शन f फ्रॉम r to r एंड द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ये गिवन है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड द फंक्शन इज डिफाइंड एज f of x is equal to 1 minus x whole raised to the power 1 by 3 and we have to find f inverse of x। तो हमें क्या दिया हुआ है? f of x is equal to 1 minus x whole raised to the power 1 by 3, ये हमें गिवन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इस f of x को हटाएंगे और इनकी जगह y को ले आएंगे। सो हो गया y is equal to 1 minus x whole raised to the power 1 by 3। अब अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड क्यूब कर दें, भाई वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। हम इक्वेशन के दोनों साइड अगर क्यूब कर दें,
तो हो जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल रेज टू द पावर 1/3, इसका पावर 3, 3 से 3 टेढ़े उटेढ़े, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इस x को इधर ले आइए, वाई क्यूब को इधर ले जाइए, तो हो गया x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ x की जगह हम f इनवर्स ऑफ y लिख दें, ये हो गया 1 माइनस वाई क्यूब। और अब जहां जहां y है वहां वहां आप x लिख देंगे, तो काम डन डनाडन डन। सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 एकदम आराम से हंसते मुस्कुराते हुए हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आप इसे नोट डाउन करिए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इफ f of x is equal to 4 minus x minus 7 whole cube whole raised to the power 1/5 is a real invertible function, then find f inverse of x। ये खतरनाक सा दिखने वाला बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, f of x is equal to 4 minus x minus 7 cube whole raised to the power 1/5। ठीक, f of x की जगह y लिख देंगे, 4 minus x minus 7 whole raised to the power 3 and then this whole quantity is raised to the power 1/5। अब हम इक्वेशन के दोनों साइड क्या करेंगे, पावर 5 रेज करेंगे। सो दिस विल बिकम y raised to the power 5 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 minus x minus 7 क्यूब, इसका पावर 1/5 है और इस होल का पावर 5 हो जाएगा। इस 5 से 5 टेढ़े उटेढ़े, तो अब अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा y रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4 माइनस x माइनस 7 का क्यूब। इस x माइनस 7 के क्यूब को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया x माइनस 7 का क्यूब इज इक्वल टू 4 माइनस y रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब दोनों साइड क्यूब रूट लेते हैं, तो यहां हो जाएगा x माइनस 7 और यहां हो जाएगा 4 माइनस y रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, ये हो गया। अब इस 7 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस y रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 1/3 प्लस 7। ठीक है, एकदम बढ़िया। ठीक है, यहां हम ये भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस y रेज टू द पावर 5 प्लस 7। अब इस x की जगह हम f इनवर्स ऑफ y लिख देंगे, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस y रेज टू द पावर 5 प्लस 7। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब इसको रीस्टेट करते हैं, जहां जहां y लिखा है वहां वहां x लिख देते हैं और काम कंप्लीट। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस x रेज टू द पावर 5 प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर कंप्लीट और ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट। इस वीडियो में अभी इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।